तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्लियर? तो इसमें हम लोग बायोजेनेटिक लॉ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म जो किसके साथ फर्टिलाइज करता है, आपको पता है कि स्पर्म फर्टिलाइज करता है किसके साथ? स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ। ये हमको पता है कि स्पर्म जो कि ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है भाई? स्पर्म एंड ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से देखो जाइगोट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन से देखो ये जाइगोट का फॉर्मेशन। क्लियर है? और जाइगोट का फिर उसके बाद क्या होता है भैया? जाइगोट का क्या होगा उसके बाद? क्लीवेज। जाइगोट में फिर क्या होगा? जाइगोट में होगा फिर क्लीवेज। आप ध्यान से देखो, अब क्या होगा भैया? जाइगोट में क्लीवेज। ठीक है, जाइगोट में क्या होगा? फिर जाइगोट में होगा क्लीवेज। ये आपको पता है। जाइगोट में फिर क्या होता है? इसमें होता है क्लीवेज। ठीक है, इसमें हम लोग का होगा क्लीवेज। क्लीवेज इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा क्लीवेज। क्लियर? इसमें होगा क्लीवेज। ठीक है, तो जाइगोट में फिर क्या होगा? आप समझो, जाइगोट में फिर होगा क्लीवेज। क्लियर है? जाइगोट में होगा क्लीवेज और क्लीवेज से क्या बनेंगे? 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। समझ आपको? अब इसमें क्लीवेज होगा। ठीक है, तो 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज बनेंगे। ये आपके 2 सेल स्टेज। ठीक है, ये हम लोग का 2 सेल स्टेज है। ध्यान से देखो, 2 सेल स्टेज। ठीक है, 2 सेल स्टेज, उसके बाद 4 सेल स्टेज, उसके बाद हम लोग का 4 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद 8 सेल स्टेज, उसके बाद 16 सेल स्टेज। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ध्यान से देखो भाई, ये हम लोग का है 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज। क्लियर है? ये है 4 सेल्ड स्टेज। ये हम लोग का है 4 सेल स्टेज। ध्यान से देखो, ये हम लोग का है 4 सेल स्टेज। ये क्या है भाई? ये है 4 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज। ठीक है, ये है 4 सेल्ड स्टेज। ठीक है, ये क्या है? ये हम लोग का है 4 सेल स्टेज। ठीक है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। ये हम लोग का 8 सेल स्टेज। ये देखो, ये 8 सेल स्टेज। ये क्या है भाई? 8 सेल स्टेज। ये हम लोग का 8 सेल स्टेज। ठीक, 8 सेल स्टेज। क्लियर है? ये हम लोग का 8 सेल स्टेज। समझ है आपको? ये हम लोग का क्या है? 8 सेल स्टेज। ये क्या है भाई? देखो, ये हम लोग का 8 सेल स्टेज। ठीक, 8 सेल स्टेज। ध्यान से आप इसको देखते जाओ। ठीक है, ये क्या है भाई? ये हम लोग का 8 सेल स्टेज। ये क्या है भाई? ये है 8 सेल स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज। ठीक, 8 सेल्ड, ये 8 सेल्ड स्टेज है। ठीक है, और ये हम लोग का है 16 सेल्ड स्टेज। ये क्या है भाई? ये हम लोग का है 16 सेल्ड स्टेज। ये हम लोग का, इसे बोला जाता है 16 सेल्ड स्टेज। इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं 16 सेल्ड स्टेज। इसे बोलते हैं 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, 16 सेल्ड स्टेज। समझ है आपको? ये हम लोग का क्या है? 16 सेल्ड स्टेज। ये हम लोग का है 16 सेल्ड स्टेज। और आपको ये पता होगा कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज को बोला जाता है क्या? 8 to 16 सेल। ये जो सेल, इस सेल को क्या बोलते हैं? इस सेल को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। इस सेल को क्या बोलते हैं? ये सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ये जो सेल है इसे बोला जाता है ब्लास्टोमियर, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और 16 to 18 सेल्ड स्टेज इसे बोला जाता है भैया, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मॉर्यूला। ठीक है, तो 16 to 8 सेल्ड स्टेज को बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉर्यूला। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मॉर्यूला। ठीक है, तो 16 to 18 सेल्ड स्टेज इसे बोला जाता है क्या? 16 to 18 सेल्ड स्टेज इसे बोलते हैं मॉर्यूला। ठीक है, तो 16 to 18 सेल्ड, 8 to 16 सेल्ड स्टेज। ठीक है, 8 to 16 सेल्ड स्टेज, 8 to 16 सेल्ड स्टेज इसे क्या बोलते हैं? 8 to 16 सेल्ड स्टेज को बोला जाता है मॉर्यूला। ठीक है, 8 to 16 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं मॉर्यूला। फिर मॉर्यूला से फिर क्या बनेगा भाई? मॉर्यूला से फिर बनेगा हम लोग का, इसे बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, मॉर्यूला से फिर क्या बनेगा? देखो, इससे बनेगा ब्लास्टुला। फिर मॉर्यूला से क्या बनेगा? मॉर्यूला से फिर बनेगा ब्लास्टुला। ठीक है, और ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा जिसे बोलते हैं ग्लैस्टुला। ठीक है, समझ गए? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट स्टेज जिसे बोलते हैं ग्लैस्टुला। आप ध्यान से समझो, ब्लास्टुला में आपके ब्लास्टोसिस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा गैस्टुला। उसके बाद क्या बनेगा हम लोग का? गैस्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला, उसके बाद हम लोग का गैस्टुला। ठीक है, जिसमें आपके जर्म लेयर का
गैस्ट्रुला में क्या होता है आपके जर्म लेयर का फॉर्मेशन, इसमें हम लोग का क्या होगा भैया, जर्म लेयर का फॉर्मेशन, जर्म लेयर का इसमें फॉर्मेशन। गैस्ट्रुला में आप देखो इसमें क्या होगा, इसमें जर्म लेयर का इसमें आपके जर्म लेयर का फॉर्मेशन, इसमें आपके क्या बनेंगे, गैस्ट्रुला में तीनों जर्म लेयर बन जाएंगे। कौन कौन से भाई, कौन कौन से 3 जर्म लेयर बन जाएंगे। सबसे पहले सबसे आउटर जर्म लेयर बन जाएगा एक्टोडर्म, आउटर सबसे पहले आउटर एक्टोडर्म बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बन जाएगा जिसे बोलते हैं मीजोडर्म, एक्टोडर्म बन जाएगा भाई, मीजोडर्म बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बन जाएगा एंडोडर्म, उसके बाद हम लोग का बन जाएगा जिसे बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। समझ है आपको। तो सबसे पहले हम लोग का बन जाएगा, देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे बोला जाता है क्या, एक्टोडर्म। उसके बाद हम लोग का बन जाएगा मिडिल लेयर जिसे क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। आउटर लेयर सबसे बन जाएगा एक्टोडर्म, मिडिल लेयर बन जाएगा जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मीजोडर्म। उसके बाद हम लोग का बन जाएगा इंटर्न अंदर का, ठीक है, इनर लेयर जिसे क्या बोलते हैं एंडोडर्म, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भाई एंडोडर्म। क्लियर है। और गैस्ट्रुला से फिर क्या बनेगा भैया, गैस्ट्रुला से हम लोग का क्या बन जाएगा, गैस्ट्रुला से हम लोग का बन जाएगा ऑर्गेन, ठीक। इससे आपका बन जाएगा, देखो इससे हम लोग के बन जाएगा ऑर्गेन, और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन से आपका ऑर्गेन सिस्टम, ध्यान से आप देखते रहो भैया, ऑर्गेन से आपका ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बन जाएगा भैया, पूरा एक ऑर्गेनिज्म, फिर हम लोग का एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ऑर्गेन सिस्टम से हम लोग का एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाएगा। समझ है आपको। तो कहानी को आप समझे, ये कहानी को आपको समझ आया कि एक्चुअल में सबसे पहले स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइज के, ध्यान से देखो स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइज करके क्या फॉर्म किया भाई, फर्टिलाइज किया और फॉर्म किया जाइगोट, जाइगोट में हुआ क्लीवेज, क्लीवेज हुआ। उसके बाद आपका फॉर्म हुआ 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मॉर्यूला, ठीक है। 8 to 16 सेल स्टेज को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं मॉर्यूला, ठीक है। मॉर्यूला से फिर क्या बनेगा भाई, मॉर्यूला से फिर बनेगा ब्लास्टुला, ठीक है। मॉर्यूला से फिर क्या बनेगा, मॉर्यूला से फिर बनेगा जिसे बोलते हैं ब्लास्टुला। फिर ब्लास्टुला से हम लोग का बनेगा गैस्ट्रुला, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इसी से हम लोग के जितने भी हार्ट, किडनी, लीवर, जो भी पेनक्रियास, हम लोग का स्किन, सब चीज यही 3 जर्म लेयर से फॉर्म होता है। इसी से यही 3 जर्म लेयर से क्या होता है भैया, फॉर्म होता है। जैसे कि एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म से क्या होता है भाई इसका, ठीक, आप देखो कि इसे बोलते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म से क्या बनता है भैया, हम लोग का जितना भी नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम में किससे फॉर्म होता है, एक्टोडर्म से, ठीक है। समझो कि एक्टोडर्म से हम लोग का ठीक स्किन फॉर्म होता है, क्लियर है, या आपके सब एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं, क्लियर। मीजोडर्म से क्या फॉर्म होता है, मीसोडर्म, हम लोग का हार्ट, किडनी, ये सब आपके मीजोडर्मल, कौन से ओरिजिन के हैं भाई, ये मीजोडर्मल ओरिजिन से, ठीक है। मीजोडर्म से ये क्या होता है, फॉर्म होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, आपका मसल टिश्यू, या आपके सारे का ओरिजिन, सबके सारे टिश्यू किससे फॉर्म होते हैं, मीजोडर्म से ही सारे के सारे टिश्यू ये फॉर्म होते हैं, ठीक। फिर एंडोडर्म, एंडोडर्म में आपका क्या बनेगा भाई, एंडोडर्म हम लोग का इनर जो आपके सेल है, आप देखो ध्यान से, जो हम लोग का एंडोडर्म से हम लोग क्या बनता है, जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, जीआईटी ट्रैक का जो लाइनिंग है, आप उसमें जो सेल है, यह आपका एंडोडर्म फॉर्म करता है। जो भी आपके थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये आपके सारे ग्लैंड कहाँ फॉर्म होते हैं, सारे ग्लैंड किससे फॉर्म होते हैं भाई, सारे के सारे ग्लैंड हम लोग के फॉर्म होते हैं किससे, एंडोडर्म से, ठीक है। सारे के सारे ग्लैंड किससे फॉर्म होते हैं भाई, एंडोडर्म से फॉर्म होता है। इनसे फिर बन जाएगा ऑर्गेन, आप समझ गए। ऑर्गेन से फिर क्या बनेगा भाई, ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन से फिर ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से पूरा क्या बन जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम से हम लोग का पूरे एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेन सिस्टम से क्या हो जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो पूरा स्टेजेस को आप समझे, ये आपने स्टेजेस को समझा कि जाइगोट, उसके बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज, ठीक है। और फाइनली ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एंड ये आखिर में ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं,
सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट चाहे फिश हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो या मैमल, सारे के सारे के अंदर आपको ये सेम प्रोसेस, सेम आपको यही स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। ये हम लोग का एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक, ये सारे वर्टिब्रेट्स में आपको यही सेम स्टेज आपको देखने को मिलेगा। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं आपको सारे वर्टिब्रेट्स में आपको ये सेम स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में आपको यही सेम स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। समझ आया आपको? ये आपने समझा अच्छे से कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, सारे वर्टिब्रेट्स में हम लोग को यही भाई सेम स्टेजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। ये हम लोग का एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बता रहा है भैया, ये हम लोग को ये बता रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का ओरिजिन जो है एक ही कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। समझ, एक ही कॉमन हम लोग के बीच में क्या भाई कनेक्शन है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ है आपको? ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग बायोजेनेटिक लॉ। ठीक, एक बायोजेनेटिक लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, तो बायोजेनेटिक लॉ जो कि हैकल ने ठीक है, हैकल ने दिया था भैया बायोजेनेटिक लॉ को, ठीक है, इनस्ट हैकल ने इसको दिया था। ठीक है, देखो अब डिस्कस करेंगे हम लोग जिसे बोला जाता है बायोजेनेटिक लॉ, जिसे क्या बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, जिसे बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, तो बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था भैया? बायोजेनेटिक लॉ दिया था किसने? इसको दिया था हैकल ने। ठीक है, नस्ट हैकल ने दिया था इसको, नस्ट हैकल ने इसे दिया था। समझे, इसे हैकल ने दिया था, आप समझो। तो आखिर में बायोजेनेटिक लॉ क्या है भैया? बायोजेनेटिक लॉ क्या है समझो, आखिर किसे क्या एक्सप्लेन करता है बायोजेनेटिक लॉ? ये आपका बोलता है, क्या बोलता है भैया? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। क्या बोलता है भाई कि ऑन्टोजेनी जो क्या करता है, जो कि रिकैपिचुलेट करता है, किसे? रिकैपिचुलेट फाइलोजेनेटिक। ये बोलता है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। क्या बोलता है भैया? ये एक्सप्लेन करता है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, ये क्या बोलता है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट करता है किसे? फाइलोजेनी। ठीक है, ऑन्टोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ऑन्टोजेनी का मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक है, तो ऑन्टोजेनी किसे बोलते हैं भैया? हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक है, तो ऑन्टोजेनी किसे बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को बोला जाता है क्या? ऑन्टोजेनी। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को हम लोग ऑन्टोजेनी बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को ऑन्टोजेनी। किसे? रिकैपिचुलेट मतलब रिपीट। ठीक है, रिकैपिचुलेट मतलब रिपीट, रिकैपिचुलेट मतलब रिपीट, रिकैपिचुलेट मतलब रिपीट। क्लियर है? रिकैपिचुलेट मतलब होता है रिपीट। एंड फाइलोजेनी, एंड क्या है भैया? फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी। क्या है भैया? इवोल्यूशनरी रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। समझ है आपको? तो इसका आप समझे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ गए कि आखिर में क्या बोल रहा है भैया? ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी का मतलब। ठीक है, तो ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी मतलब ऑन्टोजेनी क्या करता है? फाइलोजेनी को रिकैपिचुलेट मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज किसे रिपीट करता है भाई? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो कि रिपीट करता है किसे? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। ठीक है, समझे? इसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज किसे रिपीट करता है भाई? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। ये हम लोग का है बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, ये क्या है भाई? बायोजेनेटिक लॉ। तो बायोजेनेटिक लॉ ध्यान से आप समझो कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस किसे रिपीट करता है भैया? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो रिपीट करता है किसे? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो किसे करता है? रिपीट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक, अब ध्यान से देखो इसका मीनिंग में सबसे आपको मैं सिंपल वे में इसका मीनिंग समझाऊं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ध्यान से सुनो ना,
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, आप ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एनिमल, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एनिमल, जब एम्ब्रियोनिक, ठीक है, एनिमल का जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखो, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एनिमल, ठीक है, समझे, सोस अनदर एनिमल, ठीक, अदर एनिमल, ठीक, अनदर एनिमल, अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, ठीक है, आप ध्यान से सुनो, आपको समझ आएगा, बस तो चिल बैठो, ठीक है। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एनिमल, सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एनिमल सोस अदर एनिमल एडल्ट, अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, इसका मतलब क्या भैया, ये भी हमको समझ नहीं आया। तो ये तो आप समझ गए कि बायोजेनेटिक लॉ क्या होता है। बायोजेनेटिक लॉ जो कि हेकल ने दिया था, जिन्होंने क्या बोला था भाई कि ऑन्टोजेनी किसे रिकैपिचुलेट करता है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है किसको रिपीट करता है भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो कि किसे रिपीट करता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो कि रिपीट करता है किसे, ये हम लोग का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है, किसे रिपीट करता है भाई, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करता है। इसका मतलब है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एनिमल, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ एनिमल सोस अदर एनिमल एडल्ट स्टेज, जब क्या होता है भैया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो क्या करता है भैया, दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। ये था बायोजेनेटिक लॉ कि जब एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करता है। फॉर द एग्जांपल, अगर ह्यूमन का एम्ब्रियो, ठीक है, आप देखो ह्यूमन का एम्ब्रियो, या फॉर द एग्जांपल फिश का एम्ब्रियो, ठीक है, फिश का एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा, जब फिश का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो किसको शो करेगा, वो किससे मिलेगा भाई, वो मिलेगा ह्यूमन के एडल्ट से। मिलता है क्या, नहीं मिलता, समझे ना। इन्होंने क्या बोला कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा वो दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को शो करेगा, मतलब जैसे कि फिश का एम्ब्रियो है वो ह्यूमन के एडल्ट के साथ उसका मैच करेगा, बिल्कुल नहीं करता, समझे, करता है क्या, नहीं करता। इन्होंने बोला कि जैसे कि जो बर्ड का एम्ब्रियो है, वो बर्ड का जो एम्ब्रियो ये ह्यूमन के एडल्ट के साथ मिलता है, नहीं मिलता। हम लोग का जो एम्ब्रियो है ये फिश के एडल्ट के साथ मिलता है, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है ये बर्ड के एडल्ट के साथ मिलता है, नहीं मिलता। तो ये लॉ को डिसअप्रूव किया किसने, वॉन बियर ने इस लॉ को डिसअप्रूव किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि किसी का एम्ब्रियो किसी के एडल्ट के साथ, किसी एनिमल का एम्ब्रियो किसी दूसरे एनिमल के एडल्ट के साथ मैच नहीं खाता। ये उन्होंने उसको डिसअप्रूव्ड किया, समझे, क्लियर है। वॉन बियर ने क्या बोला भाई कि ऐसा नहीं होता कि जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है ये फिश के एडल्ट से मैच खाएगा, या फिर फिश का एम्ब्रियो ह्यूमन के एडल्ट के साथ मैच होगा, नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला, वॉन बियर ने बोला कि जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है, ह्यूमन का एम्ब्रियो फिश के एम्ब्रियो के साथ मिल सकता है, समझे, ह्यूमन का एम्ब्रियो बर्ड के एम्ब्रियो के साथ मैच हो सकता है, ह्यूमन के एम्ब्रियो एम्फीबियन के एम्ब्रियो के साथ मैच हो सकता है, लेकिन उनके एडल्ट के साथ मैच नहीं करेगा, समझे, उनके एडल्ट के साथ मैच नहीं करेगा, समझे। और इन्होंने वही बोला था कि किसी का एम्ब्रियो किसी एनिमल का एम्ब्रियो दूसरे एनिमल के एडल्ट के साथ मैच करेगा, ऐसा नहीं होता भैया। हम लोग का एम्ब्रियो, चाहे बर्ड का एम्ब्रियो हो, चाहे एम्फीबियन हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, उनके साथ हम लोग का एम्ब्रियो मैच होगा, लेकिन उनके एडल्ट के साथ हम लोग का एम्ब्रियो मैच नहीं करेगा। एम्ब्रियो बस एम्ब्रियो के साथ ही मैच करेगा, समझे ना। वॉन बियर ने क्या बोला भाई, वॉन बियर ने वही तो बोला कि एम्ब्रियो जो कि एम्ब्रियो से ही मैच करेगा, एम्ब्रियो बस एम्ब्रियो से ही मैच करेगा, समझे, एम्ब्रियो जो कि एम्ब्रियो से ही मैच करेगा, ठीक है, समझे, क्लियर हुआ। आप एम्ब्रियो जो कि एम्ब्रियो से ही मैच करेगा, उनके एडल्ट के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आखिर में वॉन बियर, ठीक है, इसको डिसअप्रूव्ड, अब बात करेंगे आखिर में इसको डिसअप्रूव, ठीक है।
तो बायोजेनेटिक लॉ को किसने डिसअप्रूव किया भाई? बायोजेनेटिक लॉ को डिसअप्रूव्ड, इसको डिसअप्रूव्ड किया किसने? इसको डिसअप्रूव्ड बाय वॉन बियर, ठीक है। तो बायोजेनेटिक लॉ जिससे डिसअप्रूव्ड किसने किया? तो वॉन बियर ने, ठीक है। वॉन बियर ने इसे डिसअप्रूव्ड किया था। बायोजेनेटिक लॉ को किसने डिसअप्रूव्ड किया था? तो बायोजेनेटिक लॉ को वॉन बियर ने इसे डिसअप्रूव्ड किया था। वॉन बियर ने इसे डिसअप्रूव्ड किया था। कैसे? इन्होंने क्या बोला भाई? इन्होंने क्या बोला? देखो, इन्होंने क्या बोला कि जो एम्ब्रियोस, ठीक है, एम्ब्रियोस ऑफ, आप देखो, ठीक, तो आखिर में डिसअप्रूव किया किसने? वॉन। इन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियोस ऑफ, एम्ब्रियोस, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि आखिर में इन्होंने क्या, इसको आप लिख लो, ठीक, इसको मैं रफ कर लूंगा, फिर आपको अच्छे से और क्लियर समझ आएगा, ठीक है। ठीक, अब इसको मैं रफ कर लूंगा, चलो। एम्ब्रियोस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? देखो, इन्होंने बोला कि एम्ब्रियोस नेवर पासेस, एम्ब्रियो नेवर पासेस, एम्ब्रियोस नेवर पासेस थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ, एम्ब्रियोस नेवर पासेस। आप देखो ध्यान, इन्होंने क्या बोला कि एम्ब्रियोस कभी भी, एम्ब्रियोस नेवर पासेस थ्रू, एम्ब्रियोस नेवर पासेस थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ, ठीक है, थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ, थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ, एडल्ट स्टेज ऑफ, ठीक है। एंड एम्ब्रियोस नेवर पासेस थ्रू एडल्ट स्टेज, अदर, ठीक, एडल्ट स्टेज ऑफ, एडल्ट स्टेजेस ऑफ अनदर एनिमल। समझ आया? अनदर एनिमल, ठीक है। एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अनदर एनिमल, ठीक है, अनदर एनिमल। ये हम लोग का है वॉन बियर का स्टेटमेंट। वॉन बियर ने बोला कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एम्ब्रियो के एडल्ट स्टेज से पास नहीं करता, ठीक, एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज से पास नहीं करता। समझ आया? वही मैंने बोला, वही इन्होंने बोला, ठीक है, मतलब इन्होंने बोला उसी को मैंने बोला, ठीक है, कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल के, एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज से पास नहीं करता। एम्ब्रियो कभी भी, एम्ब्रियो नेवर पासेस थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अनदर एनिमल, अनदर एनिमल। ये क्या लिख दे भाई? एनिमल, ठीक है, समझे? तो एनिमल समझे आपको कि एम्ब्रियो कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट, ठीक है, एनिमल कभी भी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज से पास नहीं करता। तो इनका स्टेटमेंट क्या? एनिमल को मेरे को ना क्या बताऊं आपको, ठीक है, इसका चलो भाई आप, ठीक है, एनिमल क्लियर है। तो वही सिंपल सा लॉ था। वॉन बियर ने बोला भाई कि एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से मैच करेगा, ह्यूमन के एम्ब्रियो एम्फीबियन के एम्ब्रियो के साथ मैच करेगा, समझा? रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो के साथ मैच करेगा, बर्ड्स के एम्ब्रियो के साथ मैच करेगा, लेकिन कभी भी उनके एडल्ट के साथ मैच नहीं करेगा, उनके एडल्ट के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक। इन्होंने साफ साफ बोला कि एम्ब्रियोस कभी भी, एम्ब्रियोस नेवर पासेस थ्रू एडल्ट स्टेजेस ऑफ अनदर एनिमल। कभी भी एम्ब्रियो दूसरे एनिमल के, कभी भी एम्ब्रियो दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता, उसके एम्ब्रियो के साथ ही उसमें मैच खाता है, उसके एम्ब्रियो से ही मैच खाता है, ठीक है। ये हम लोग का था वॉन बियर का स्टेटमेंट। ये क्या था भैया? ये हम लोग का था वॉन बियर का स्टेटमेंट। ये हम लोग का क्या था? वॉन बियर का स्टेटमेंट, जो आपको समझ आएगा, जो कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ को डिसअप्रूव्ड किया। वॉन बियर ने क्या किया भैया? इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ को इन्होंने डिसअप्रूव्ड किया, ठीक है। तो वॉन बियर ने, आप समझो कि बायोजेनेटिक लॉ को इन्होंने डिसअप्रूव्ड किया, ठीक है। तो इसी के साथ ये हम लोग का जो एविडेंस था, जो हम लोग का एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बहुत लोग को, मैक्सिमम लोगों को डाउट आता है इसमें कि ऑन्टोजोनी रिकैप्सुलेट, इसी को समझ ही नहीं पाता है बहुत लोग कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक। ये तो दूर का बात है, ये तो आपका दूर का बात है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बार बार, अनेक बार नहीं, बार बार रिपीट किया, ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी हो। कभी भी ह्यूमन के एम्ब्रियो फिश के एम्ब्रियो के साथ मिलेगा, ह्यूमन के एम्ब्रियो एम्फीबियन के एम्ब्रियो के साथ मिलेगा, ह्यूमन के एम्ब्रियो बर्ड के एम्ब्रियो के साथ मिलेगा, ठीक, लेकिन उनके एडल्ट के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है, समझे? ये था वॉन बियर का स्टेटमेंट। हेकल ने क्या बोला था भैया? हेकल ने बोला था कि ह्यूमन के एम्ब्रियो
फिश के एडल्ट के साथ मिलेगा, ह्यूमन के एम्ब्रियो बर्ड के एडल्ट के साथ मिलेगा। ये हेकल का बात था, लेकिन उसको डिसअप्रूव किया, या आपके वॉन बियर ने इसे डिसअप्रूव किया। ठीक है, तो ये हम लोग का था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को कंप्लीट डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक, इसमें आप काफी चीज आपको इसमें जानने को मिला होगा। ठीक है, सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।